हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे। गाइस, पिछले क्लासेस में हमने हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। वहाँ हमने ये भी सीखा था कि कैसे बॉन्ड टूटने के बाद या तो अगर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स चले गए एटम्स के पास तो उसे हम अल्काइल रेडिकल्स कहते हैं, और बराबर बराबर नहीं गए, कोई एक लेके चला गया पूरी तरीके से, तो उस केस में हमारे पास चार्ज वाले स्पीसीज बन के आते थे। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि जब बॉन्ड टूटा था, फॉर एग्जांपल ए से बी का बॉन्ड जब टूटा था, अगर बराबर बराबर चला गया, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और बी के पास भी, तब तो आप इसको कहोगे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, दोनों को ही कहोगे फ्री रेडिकल्स। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा और इसकी जगह मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा स्पीसीज होता, सपोज कीजिए कि ऐसे कार्बन किसी के साथ कंबाइन होता और इसका ये बॉन्ड टूट जाता, और मान लीजिए कि चला गया कार्बन के ऊपर, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और जेड इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो जेड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेवलप हो गया पॉजिटिव। इस केस में कार्बन कहलाएगा कार्बोकटायंस। ठीक है, यहाँ पे ये सारे आयंस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस समय जो भी ये स्पीसीज बन के आए हैं, ये सारे जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और इसी को थीम मान के आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। थोड़े समय के लिए ही सही, मगर ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे स्पीसीज है जो कि किसी भी के साथ अटैच होने के लिए तैयार रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, यानी कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा से तैयार है। तो क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कहीं भी जाके किसी भी रिएक्शन के बीचों बीच जाके ये कंबाइन हो सकते हैं। अमंग द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट आर कार्बेनियन आयन, कार्बेनियंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स। तो देखो, अगर मान लो कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसे कहते हैं कार्बेनियन, पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकटायंस, ये है फ्री रेडिकल्स। तो ये सारे के सारे जो हैं अपने इंटरमीडिएट्स है, रिएक्शन के इंटरमीडिएट है। मतलब क्या होता है कि रिएक्शन के वक्त जाके किसी भी रिएक्शन में जाके ये डायरेक्टली इंटरलिंक कर जाएंगे, तो क्योंकि अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल तो करना ही है। तो ये चीज़ समझ गए आप? ओके, अब हम बात करते हैं कार्बोनियन आयन की। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो उसे कहते हैं कार्बोनियन आयन, कार्बोनियम आयन, राइट। तो कार्बन के ऊपर आ गया अगर नेगेटिव चार्ज तो बन गया ओके, एक और चीज़, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कार्बोनियन के बारे में हम समझते हैं। राइट, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो बन गया कार्बोनियन आयन, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया नेगेटिव तो बन गया कार्बोनियन आयन, और पॉजिटिव आ गया तो बन गया कार्बोकटायंस। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर हमने देखा था कि टर्शरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता, ज़्यादा रिएक्टिव होता है और हाईली अनस्टेबल होता है। फिर से ज़्यादा रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल, ये उससे कम रिएक्टिव और उससे कम अनस्टेबल, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब यार अगली क्लास से जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोनियन। चलो कार्बोनियन अभी पढ़ लेते हैं। देखो कार्बोनियन क्या था, अगेन वही बात है ना, कार्बोनियन था कि किसी भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसे हम कहते थे कार्बोनियन। देख रहे हो, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनकी भी स्टेबिलिटी की बात की जाती है, तो यार इनकी स्टेबिलिटी में जो थर्ड ग्रुप वाले होते हैं ना, जो थर्ड वाले होते हैं वो सबसे अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यार ये देखो, ये स्टेबिलिटी है इनकी, ये जो है ये थर्ड ग्रुप वाला है, ये सबसे अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। ओके, तो अनस्टेबिलिटी में सबसे पिछड़ जाता है और रिएक्टिव में सबसे आगे निकल जाता है। अब आगे क्लास में हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट।